बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसको स्टडी करेंगे। और उसमें ये जो वीडियोस हैं जो आप देख रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएँ। ओ लेवल अकाउंटिंग 7707 फोल्डर मिलेगा आपको। वहाँ हमने इस सिलसिले को शुरू किया है। अभी तक हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग से उसका डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने पढ़ा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स हमने समझी। और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इन्वेंट्री को हम स्टडी कर रहे हैं। और इन्वेंट्री के अंदर भी हमने ये देखा था कि हर वो बिजनेस किसी भी किस्म का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस, तो जो भी बिज़नेस आप कर रहे होते हैं और जो चीज़ें आप इस इंटेंशन से ख़रीदते हैं कि उसको आप रीसेल करेंगे, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं अकाउंटिंग की ज़बान में। से फॉर एग्जांपल आपका फर्नीचर का शोरूम है, तो जितना फर्नीचर आप ख़रीदते हैं और उसे आप बेचेंगे तो वो गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज कहलाता है। ये भी लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है आप जाके देख लीजिएगा, गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज। और ये इन्वेंट्री कहलाती है आपकी। और इस इन्वेंट्री को भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि इन्वेंट्री के अंदर अगर इजाफा होगा तो उसको फिर हम परचेजेस के अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और हमने लेजर भी, टी अकाउंट लेजर जो होते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब कुछ मौजूद है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। वो सारे लेक्चर्स ओ लेवल अकाउंटिंग के अंदर पढ़े हुए हैं। बेसिक बनाने के लिए दीज आर वंडरफुल थिंग्स कि अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपकी बेसिक बहुत अच्छी बन जाएगी। फर्दर ये है कि ओ लेवल अकाउंटिंग के जो लेक्चर्स हैं, जो लेक्चर्स हैं मेरे, उसमें मुझे प्रीवियस पेपर्स भी तकरीबन 8-10 साल के रिकॉर्ड कराए गए। तो वो सारे आपको फोल्डर वाइज जो है वो भी मिलेंगे कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके। तो वो बच्चे जो थोड़ा एडवांस हैं, आगे जा रहे हैं, पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ मटेरियल है। सारे प्रीवियस पेपर्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो है आपको मिलेंगे वहाँ, पूरे पूरे पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मैंने कराए। तो कल हमने जो कुछ पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि इन्वेंट्री अगर इंक्रीज़ होगी तो इंक्रीज़ दो तरीक़ों से हो सकती है इन्वेंट्री। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि इन्वेंट्री अगर इंक्रीज़ होगी तो उसको हम परचेजेस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और इन्वेंट्री के अंदर इजाफा जब होगा तो उसे परचेजेस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और इजाफा एक और भी हो सकता है कि जो माल आपने बेचा था अगर वो वापस आ गया किसी वजह से, तो वो भी इन्वेंट्री में इजाफे का रीज़न हो सकती है उसकी। तो इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री दो चीज़ों से हो सकती है कि आप या तो परचेजेस कर रहे हैं, गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज को ख़रीद रहे हैं फॉर रीसेलिंग, या फिर डिक्रीज़ जो होगी उसकी, या दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि जो बेचा हुआ था माल, जो आपने सेल किया था, वो वापस आ गया, तो भी आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। डिक्रीज़ ये हो सकता है कि आप माल बेच दें, वो माल जो आपके पास है, गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज, इफ़ यू सेल देम तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग द रिड्यूस बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। या ये होगा कि जो इन्वेंट्री आपने ख़रीदी थी अगर वो आप वापस कर रहे हैं तो भी इन्वेंट्री किसी वजह से तो इन्वेंट्री कम हो जाएगी। तो आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी कि ऑन 1 अगस्त 2000 के इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे लेजर के अंदर। गुड्स फॉर रीसेल कॉस्टिंग 165 पाउंड आर बॉट ऑन टाइम फ्रॉम डी हेनरी से हमने ख़रीदा। देखिए ऑन टाइम जब भी लिखा हुआ नज़र आएगा तो आप समझ लें कि ये ऑन क्रेडिट है। इसका मकसद है वी आर नॉट पेइंग डी हेनरी राइट नाउ, वी विल बी पेइंग हिम लेटर ऑन। सो वट एवर वी बाय एंड इफ़ यू आर नॉट पेइंग इट राइट नाउ सो दैट्स ऑन क्रेडिट ऑन टाइम इसे कहते हैं। अब इस ट्रांजेक्शन के अंदर दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है और आपने प्रिंसिपल पढ़ा कि इन्वेंट्री अगर बढ़ती है तो उसे परचेजेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और परचेजेस, इन्वेंट्री आपका एसेट है, एसेट अगर इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, हम प्रिंसिपल पढ़ के आ रहे हैं पीछे। और अगर लाइबिलिटी, क्योंकि देखिए डी हेनरी को आप पे नहीं कर रहे हैं लेकिन डेफिनेटली यू विल बी पेइंग हिम लेटर ऑन, तो जब आप इसे पे करेंगे तो इसका मकसद है दिस इज़ योर लाइबिलिटी। एंड लाइबिलिटीज़ दो किस्म की होती हैं, करंट लाइबिलिटी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी वो है जो विद इन 1 ईयर आप पे करेंगे, और नॉन करंट लाइबिलिटी वो है जो आफ्टर 1 ईयर पे करेंगे। तो इसका मकसद है इसके टू साइड्स, जो डबल एंट्री सिस्टम भी हमने पढ़ा था वो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा कि परचेजेस को आपने डेबिट करा, ये लेजर है, इसको टी अकाउंट कहते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। तो आपका एसेट बढ़ा और आपने प्रिंसिपल सीखा था
कि एसेट बढ़ेगा तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और इन्वेंट्री बढ़ रही है तो उसको परचेजेस में रिकॉर्ड करते हैं, ये भी आपने सीखा। और डेबिट के लिए क्रेडिट का रेफरेंस होता है और क्रेडिट के लिए डेबिट का रेफरेंस होता है। तो आपने परचेजेस को डेबिट किया 165 पाउंड से और डी हेनरी का रेफरेंस दे दिया। फिर डी हेनरी का आप लेजर बनाएंगे और डी हेनरी आपकी लाइबिलिटी अकाउंट है, आपका सप्लायर है, यू हैव टू पे हिम लेटर ऑन। और ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो देखिए हमने क्रेडिट साइड के ऊपर इसको रिकॉर्ड करा और रेफरेंस हमने परचेजेस कर दिया अगस्त की 1 को, तो ये हमने रिकॉर्डिंग कर ली। अब नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए पर्सन हु डजंट स्टडी अकाउंटिंग, or rather he didn't study accounting, he is doing the business, he will be writing the business transaction is in his or her own way, कि वो करेगा, वो आपको बता भी देगा कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, लेकिन उसके लिखे हुए राइटिंग को, रजिस्टर्स को nobody could understand कि उसने क्या हुआ है, उसका बिजनेस कैसे चल रहा है। बट यू आर लर्निंग अ स्किल, एक नॉलेज है जो पूरा आप सीख रहे हैं उठा के। तो आप जिस तरीके से सीख रहे हैं इसको, इसी तरीके से दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड द पीपल द स्टूडेंट्स आर लर्निंग अकाउंटिंग। सो इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड somebody is living in America, they are studying the same principles of debit and credit. So when you will finalize, you will be recording the business transactions, and if your recording is sent to America, the person, the student who is studying over there will be rightly understand what you want to say, what you wrote over there, he will understand in the same way जो आपने लिखा है। This is accounting कि आप एक नॉलेज सीख रहे हैं बाकायदा, तो यू हैव टू बी फॉर्मल के कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि हाउ टू राइट इट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, के डेबिट कब करेंगे, किस तरीके से इन ट्रांजेक्शन्स को लिखना है। तो ये आपने देखा। परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, कैश के जरिए इन्वेंट्री खरीदेंगे। तो ऑन 2 अगस्त 2016 गुड्स कॉस्टिंग 310 पाउंड आर बॉट, कैश बीइंग पेड फॉर देन इमीडिएटली एट टाइम ऑफ परचेज। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली उसको परचेजेस के अंदर लिखेंगे, रेफरेंस कैश का देंगे क्योंकि कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो ये परचेजेस आप देख रहे होंगे अगस्त की 2 को डेबिट हो गई। और कैश जो है आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश आपका एसेट है, करंट एसेट है आपका, जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाता है। करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज जो एसेट्स होता है, हमने कहा था कि उसको क्रेडिट साइड के ऊपर लिखते हैं। ये लेजर की क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, तो हमने क्रेडिट साइड के ऊपर इसको लिखा। 310 पाउंड हमारे पास से चले गए। किस चीज़ की वजह से चले गए? परचेजेस हमने की थी, रेफरेंस परचेज का हो गया। सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन टाइम, इन्वेंट्री आपने ऑन टाइम का मकसद है क्रेडिट के ऊपर बेच रहे हैं आप। 3 अगस्त 2016 गुड्स वर सोल्ड ऑन टाइम फॉर 375 पाउंड टू जे ली को आपने जो है ये 375 पाउंड की चीज़ें बेची। अब क्या हो रहा है कि इन्वेंट्री जब डिक्रीज़ हो रही है, अब ये ऊपर पढ़कर आ रहे हैं कि इन्वेंट्री अगर डिक्रीज़ होगी तो सेल्स क्या, इसका मतलब है आप उसे सेल कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री जब डिक्रीज़ होगी तो उसे सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स आपका रेवेन्यू है, याद रखिएगा, सेल्स आपका रेवेन्यू है क्योंकि आप बेच रहे हैं, या आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करेगा, पैसा आएगा, इसकी वजह से रेवेन्यू है। और रेवेन्यू को हमने पढ़ा था कि इंक्रीज़ होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमने रेवेन्यू को सेल्स अकाउंट बनाया और रेवेन्यू को हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और रेफरेंस हमने दिया जेली का, क्योंकि जेली से ये माल हम खरीद रहे हैं और इसकी पेमेंट हमने अभी नहीं करी है। जेली जो है वो अब हमारा क्या हो गया, जेली हमारा अब कस्टमर हो गया। यू हैव टू रिमेंबर इट कि जेली आपका क्या है, कस्टमर है। आपने ये पैसा उसने अभी आपको नहीं दिया, लेकिन डेफिनेटली ही विल गिव यू दिस मनी, कि वो ये पैसा आपको देगा। तो फ्यूचर के अंदर ये पैसा आपके पास आएगा। तो अगेन ये आपका एसेट हो गया, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन है एनीथिंग विच विल प्रोवाइड यू द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज योर एसेट। तो ये कस्टमर अकाउंट आपने खोल लिया और एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इससे पैसा लेना है। तो आपने डेबिट साइड के ऊपर, क्योंकि एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर लिखेंगे, आपने इसको डेबिट साइड पर लिखा और सेल्स का रेफरेंस दिया अगस्त 3 को। तो ये डबल एंट्री सिस्टम आपका पूरा हो गया। इन्वेंट्री से रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। सेल ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, इन्वेंट्री आपने कैश के जरिए बेची। तो ऑन 4 अगस्त 2016 गुड्स आर सोल्ड फॉर 55 पाउंड कैश बीइंग रिसीव्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ सेल, और सेल के वक्त ही से कैश के अंदर आपने सेल कर दी। तो अब क्या हुआ, आपके पास सेल्स तो क्रेडिट हो रही है, तो सेल्स क्रेडिट होगी किसकी वजह से, कैश की वजह से। आप देख रहे होंगे सेल्स का लेजर, कैश की वजह से सेल्स आपकी हो गई 55 पाउंड से। और कैश आपके पास, कैश आपका एसेट है, वो डेबिट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं रिकॉर्ड करा और रेफरेंस उसके लिए हमने सेल्स का इस्तेमाल करा। तो सेल्स डेबिट, अगर हम एंट्री पास करें तो हम कहेंगे कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो जब लेजर में रिकॉर्डिंग करते हैं तो इनके रेफरेंस एक दूसरे के दे रहे होते हैं, वो हमने दिए।
और उसके बाद फिर हम आते हैं रिटर्न्स इनवर्ट की तरफ आते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं उठा के। अभी तक तो हमने देखा कि इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी तो परचेजेस में रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेंट्री डिक्रीज़ होगी तो उसे सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्री एक चीज़ की वजह से और भी इंक्रीज़ हो सकती है, वो क्या है, ऑन 5 अगस्त 2016 गुड्स विच हैड बीन प्रीवियसली सोल्ड टू एफ लो को जो है हमने जो माल बेचा था 29 पाउंड का, आर नाउ रिटर्न टू द बिजनेस। एफ लो का मकसद ये हुआ कि हमने क्रेडिट के ऊपर माल बेचा था, एफलो जो है वो हमारा कस्टमर था, और 29 पाउंड की चीज़ें उसके पास से वापस आ गई। तो हमने पढ़ा था कि जब माल वापस आएगा तो डेफिनेटली आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है। इन्वेंट्री आपका एसेट है, जो आपके पास ये माल वापस आया तो आपका एसेट इंक्रीज़ हो गया, लेकिन आप इसे रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंट्री में इंक्रीज़ अगर इसकी वजह से हो रहा है तो उसे रिटर्न्स इनवर्ट कहते हैं, रिटर्न्स इनवर्ट भी कहते हैं। और इसके लिए एक लफ्ज़ और भी है जिसे हम कहते हैं परचेजेज रिटर्न, जो हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, अभी भी मैं आपको दिखा के आ रहा हूँ, परचेजेज रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ट डेबिट हो गया। डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेंट्री में इंक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री आपका एसेट है, रेफरेंस आपने एफ लो को दिया, और एफ लो जो है वो आपका कस्टमर था। ये कस्टमर अब ये 29 पाउंड आपका नहीं देगा, तो इसका मतलब है ये जो कस्टमर का अकाउंट है, ये एसेट आपका डिक्रीज हो गया, ये पैसा वो नहीं देगा, तो इसे आप क्रेडिट करेंगे 29 पाउंड से और रिटर्न्स इनवर्ट का हवाला दे देंगे। अगस्त की 5th को आपने देखा कि ये ट्रांजेक्शन हो गई। और रिटर्न्स आउटवर्ड का मकसद क्या हुआ कि ऑन 6 अगस्त 2016 गुड्स प्रीवियसली बॉट फॉर 96 पाउंड आर रिटर्न बाय द बिजनेस टू के हो को जो है हमने ये वापस कर दिया ये माल, और हमने वापस कराया, तो इसका मकसद हुआ इन्वेंट्री हमारी कम हो रही है, इन्वेंट्री हमारा एसेट्स है, अगर इन्वेंट्री कम होगी तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। के हो का रेफरेंस दे दिया। इन्वेंट्री जब वापस होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ये कस्टमर से वापस हुआ था। इसमें थोड़ा सा एक बस देख लें कि ये जो रिटर्न्स इनवर्ड है, ये मैं आई थिंक थोड़ा सा आपको गलत पढ़ा गया, ये इसको सेल्स रिटर्न कहेंगे क्योंकि कस्टमर्स ने वापस किया है, तो इसे सेल्स रिटर्न कहेंगे। परचेसेस रिटर्न नहीं है, ये सेल्स रिटर्न है क्योंकि कस्टमर ने वापस किया है। ये अलबत्ता रिटर्न्स आउटवर्ड जो है ये परचेसेस रिटर्न है क्योंकि ये आप वापस कर रहे हैं। तो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि आप जब वापस करेंगे तो परचेजेज रिटर्न है क्योंकि आपने जो माल खरीदा था वो परचेजेज में रिकॉर्ड किया था, तो ये परचेजेज रिटर्न के अंदर। रिटर्न्स आउटवर्ड भी है, हम ऊपर भी पढ़कर आ रहे हैं, और इसे परचेजेज रिटर्न्स भी कहते हैं। तो कस्टमर के पास से जब माल वापस आएगा तो आप याद रखिएगा वो सेल्स रिटर्न हो गया, और उसको हम डेबिट करते हैं, इसे सेल्स रिटर्न हो गई। उसके बाद में ये जो है परचेजेज रिटर्न है और इन्वेंट्री कम हो रही है तो हम उसे क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। और के हो जो था वो हमारा सप्लायर था, लाइबिलिटी थी कि उसे हमें पैसा देना था, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है क्योंकि ये 96 पाउंड हम उसे नहीं देंगे। लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है, माइनस होती है, तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। इसीलिए आप देखें के हो का अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ हुआ है अगस्त की 6 को रिटर्न्स आउटवर्ड की वजह से। तो ये रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड आपने देखा, इंक्रीज और डिक्रीज की एग्जाम्पल आपने देखी। होप आपकी समझ में आया होगा। हम इस सिलसिले को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को आप समझ लें कि क्या होता है। ये टर्म्स वगैरह याद कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें। कीप प्रैक्टिसिंग, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू गेट। अकाउंटिंग के अंदर दो ही चीज़ें होते हैं, योर कॉन्फिडेंस, योर प्रैक्टिस। योर प्रैक्टिस और आपकी जो कंसेप्ट आपके हैं ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं आपके अंदर। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू गेट कि यू कैन डू इट। तो अगर आपके कंसेप्ट्स ग्रेजुअली बिल्ड होते चले जाते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो सेट असाइड सम टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में मैं पढ़ा भी दूंगा, आप सुन भी लेंगे। ये कोई लोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं मैं सुना रहा हूँ आपको कि इसे सुनते सुनते आप सो जाएं। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। अकाउंटिंग जो है एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, यू हैव टू अप्लाई इट इंशाल्लाह व्हेन यू विल बी क्वालिफाइड your all exams, then you will be joining the corporate world. Some of you may be, I mean to say, doing your own businesses. Whatever you do, accounting will be with you. Accounting आपके साथ साथ चलेगी because it's all about money, how to record what you are spending, what you are receiving, whether you are making the profit or loss. So either you are working in a corporate world, you will be doing this thing for the business, or if you are doing your own business, you will be doing it for your own business. It will help you. सो होप आपके समझ में आया होगा। लेट्स मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।